जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? टुडे वी विल डिस्कस इम्पोर्टेंट ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम सारे ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करेंगे, बट जो जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको लगभग 20 से 30 मिनट का लेक्चर रहेगा, तो इसमें तो सारे कॉन्सेप्ट पॉसिबल है नहीं, बट जो जो इम्पोर्टेंट है, जो मोस्टली पूछे जाते हैं, हम वो सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है, अभी सीजीएल एग्जाम आ रहा है, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान देना। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम। ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो पहला क्या होता है, इसमें क्या होता है, पैरेलल लाइन। ठीक है, एक मिनट। तो पहले हम देखते हैं पैरेलल लाइन क्या होता है। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन होता क्या है, ठीक है। कोई भी दो लाइन है जिसके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम हो, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। जैसे एक ये लाइन है, ठीक है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। थोड़ी ड्राइंग ठीक नहीं है, इस चक्कर में लाइन थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, बट यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये है, ठीक है। तो कोई भी अगर दो लाइन है और उसके बीच के डिस्टेंस हमेशा सेम हो, हमेशा सेम हो, तो वैसे लाइन को हम बोलेंगे पैरेलल लाइन। ठीक है। दूसरा जो आता है हमारा, आता है ट्रांसवर्स लाइंस। ट्रांसवर्स लाइंस, ट्रांसवर्स लाइंस क्या होता है, कोई भी दो लाइन है और अगर उसे एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करता है, कोई भी दो लाइन है, कोई भी दो लाइन है और उसे कोई थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्स लाइंस बोलेंगे, ठीक है। और फिर एक होता है, थर्ड जो होता है हमारा, क्या होता है वो, कनकरेंट लाइन। कनकरेंट लाइन, तो इसकी डेफिनेशन क्या होता है, कंकरेंट लाइन होता क्या है कि कोई भी पॉइंट से, अगर कोई भी सिंगल पॉइंट है, उससे दो तीन लाइन गुजरती है, मतलब दो तीन लाइन क्रॉस करती है, ठीक है, तो उस लाइन को हम बोलेंगे कंकरेंट लाइन। जैसे एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, इधर से एक लाइन गया, इधर से एक लाइन गया, एक लाइन इधर से गया और एक लाइन इधर से गया। सॉरी, ये ड्राइंग थोड़ी ठीक नहीं है, ये एक पॉइंट से जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज करके फिर से करता हूँ। कंकरेंट लाइन है, कोई भी पॉइंट है, ठीक है, कोई भी पॉइंट से अगर, ये पॉइंट है, इससे एक लाइन गया, एक लाइन इससे गुजरा, सेम पॉइंट से एक लाइन यहाँ से इधर से चला गया, ये, तो क्या सेम पॉइंट से जब दो या दो से अधिक लाइन गुजरती है, तो ये लाइन को हम क्या बोलते हैं, कंकरेंट लाइन। अगर सेम पॉइंट से गुजर रही है, सेम पॉइंट से क्रॉस कर रही है, तो हम उस लाइन को बोलेंगे कंकरेंट लाइन। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ आ गया पैरेलल लाइन क्या होता है, ट्रांसवर्स लाइन क्या होता है और कंकरेंट लाइन क्या होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, जब अगर कोई भी दो एंगल का सम, जब भी कोई दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होगा, तो हम उसे बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल समझाते हैं, ये है, ठीक है, ये है, और यहाँ से एक लाइन क्रॉस कर गई इधर से, मान लो ये इधर का मेजर क्या है, एक्स डिग्री, और यहाँ का क्या मेजरमेंट है, वाई डिग्री। अगर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है, अगर एक्स प्लस वाई 90 डिग्री होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि एक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री टू वाई। ये दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, कोई भी दो एंगल है उसका सम 90 है, तो हम बोलेंगे दोनों एंगल जो है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। ऐसे ही हमारा होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, कोई भी ऐसे एंगल है, ठीक है, कोई भी है, अगर कोई भी दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो रहा है, तो जो दोनों एंगल होगा वो आपस में सप्लीमेंट्री कहलाएगा, ठीक है। जैसे ये है, यहाँ से इतना का मेजर क्या है, एक्स डिग्री, और यहाँ से यहाँ का मेजरमेंट क्या है, वाई डिग्री। अब यहाँ क्या, एक्स प्लस वाई डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री। अगर एक्स प्लस वाई हमारा 180 डिग्री हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों जो एंगल है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी आपस में
सप्लीमेंट्री है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट। ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, ट्रायंगल के टाइप्स क्या होते हैं, बाय साइड, बाय एंगल्स, एंगल के बेस पे अलग ट्रायंगल होते हैं, साइड के बेस पे अलग ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल, ट्रायंगल कितने प्रकार, ट्रायंगल अगर ऑन द बेस ऑफ साइड देखें, ऑन द बेस ऑफ अगर साइड देख रहे हैं या फिर एंगल, अगर ऑन द बेस ऑफ साइड देखें या ऑन द बेस ऑफ एंगल देखें तो भी हमारे ट्रायंगल तीन तीन प्रकार के, तीन प्रकार के इसमें होते हैं, तीन टाइप्स के होते हैं, और इसमें होते हैं हमारे तीन, इसमें भी हमारे तीन टाइप्स के होते हैं, एंगल के बेस पे भी हमारे तीन टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं और उससे जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो सारे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले हम देखते हैं ऑन द बेस ऑफ साइड, ऑन द बेस ऑफ साइड, साइड के बेस पे हमारे कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं। तो जो इसमें पहला होता है वो हमारा होता है स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे देखो स्केलेन ट्रायंगल किसको बोलते हैं, कोई भी ट्रायंगल जिसके तीनों साइड का मेजरमेंट, जिसके तीनों साइड का मेजर अलग अलग हो, कोई भी ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड हमारा अलग अलग हो, वैसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं हम, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, जैसे ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है, ये है एक्स सेंटीमीटर, ये है वाई सेंटीमीटर, ये है जेड सेंटीमीटर, तीनों साइड हमारा क्या हो गया, अलग अलग हो गया, तीनों साइड का मेजरमेंट क्या है, अलग अलग, तो हम इस ट्रायंगल को बोलेंगे हम स्केलेन स्केलेन ट्रायंगल। इसका जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट एस एस माइनस ये एस माइनस बी या एस माइनस सी। मान लो अगर एक्स वाई जेड माने, अगर मान लो हम इसी को मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी, अगर हम इस तीनों साइड को ए बी सी मान लेते हैं तो जो एरिया निकालेगा, हमारा एरिया निकलेगा वो हमारा क्या, अंडर रूट एस एस माइनस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी का अंडर रूट। यहाँ पे एस क्या है, एस जो हमारा है वो है क्या, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों अगर कोई भी ट्रायंगल है, तीनों साइड को अगर तीनों साइड का हम सम कर देंगे तो वो हमारा कहलाएगा पेरीमीटर, और अगर उसे उसका हम हाफ कर देते हैं तो वो कहलाता है क्या, हमारा सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा, एस बराबर क्या हो जाएगा, तीनों साइड का सम ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा, और इस फॉर्मूला का यूज करके हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला इसमें आ गया सेमी पेरीमीटर, सॉरी स्केलेन ट्रायंगल। जो दूसरा ट्रायंगल आता है, जो दूसरा ट्रायंगल होता है वो क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस। इसमें जो हमारा दूसरा ट्रायंगल होता है वो क्या कहलाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हम कहते हैं किसको है, कोई भी ट्रायंगल जिसके दो साइड की लेंथ सेम हो, कोई भी ट्रायंगल जिसकी दो साइड की लेंथ सेम हो उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल आपको समझाते हैं। ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, इसका इसका मेजरमेंट क्या है, इसका मेजर क्या है ये, और इसका लेंथ क्या है ये, और ये मान लो है बी। तो इसमें देखो ये दोनों साइड सेम हो गया, ये दोनों साइड का लेंथ सेम है, तो इस टाइप के जितने भी ट्रायंगल हैं उसे हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें दो साइड सेम होते हैं, अगर ये दो साइड सेम है तो ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, अगर कोई भी ट्रायंगल के दो साइड सेम है तो दोनों के एंगल भी सेम होंगे। ठीक है, अब हम इसका एरिया निकाल देंगे, एरिया, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसका एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4, ये होता है इसका एरिया का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला आया कहां से, देखो ये फॉर्मूला आया कहां से, आप सिंपल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला जानते होंगे, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है,
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारा क्या है यहाँ पे बी है, तो बेस की जगह बी कर देंगे। और हाइट हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हमारा क्या हो, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई भी जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो जाता है उसी को हम बोलते हैं हाइट। तो यहाँ से अगर आप देखो ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा हाइट, ये हाइट हो जाएगा। और और आपको ये भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अगर कोई ट्रायंगल के दो साइड सेम है तो उस पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों को ये जो बेस पे जो परपेंडिकुलर आता है ये बेस को इक्वल लेंथ में डिवाइड करता है। ये आपको कॉन्सेप्ट पता करना चाहिए। अगर कोई भी ट्रायंगल के दो साइड सेम है तो अगर हम वर्टेक्स से कोई परपेंडिकुलर डालते हैं बेस पे तो बेस को इक्वल लेंथ में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये क्या बी है, तो अगर इक्वल लेंथ में डिवाइड कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा बी बाई टू हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ बी बाई टू हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पाइथागोरस का यूज करके हाइट निकाल दिया। हाइट बराबर क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय फोर। तो हमारा क्या एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हमारा सिंपली ये वही है, ठीक है। बट फिर भी अगर आप उतना डीप में नहीं जाना चाहते तो आप सिंपली ये फॉर्मूला याद करके डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो तीसरा ट्राइंगल होता है उसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अभी इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसके तीनों साइड के लेंथ सेम होंगे। कोई भी ट्राइंगल है जिसके तीनों साइड के लेंथ सेम हो तो उसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। जैसे कि कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, ये कोई ट्राइंगल है, ये बी सी, ये कोई एबीसी ट्राइंगल है, इसका मान लो ये है तो इसका भी लेंथ ये, इसका भी लेंथ ये तीनों का लेंथ सेम है तो हम इसे बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है रूट थ्री बाई फोर इंटू ये स्क्वायर। ये होता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। अगर हमारे इसे हम ये एरिया निकल गया। अगर इसका मुझे ये निकालना हो मीडियन, ये देखो ये यहाँ से चला गया क्या, मीडियन है, तो इसका जो मीडियन निकलेगा वो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, मीडियन का फॉर्मूला होता है रूट थ्री बाई टू इंटू ये, रूट थ्री बाई टू इंटू फाइव, ये हमारा क्या हो गया इसका मीडियन। और मीडियन क्या करता है, इक्वल एरिया में कोई अगर मैं कोई वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ कर रहा हूँ तो ट्राइंगल को इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा, ठीक है, इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा और जो बेस पे पड़ेगा वो इक्वल लेंथ में भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये हमारा एरिया निकल गया, यहाँ से मीडियन का फॉर्मूला से मीडियन हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था ऑन द बेस ऑफ साइड। ऑन द बेस ऑफ साइड कितने, तीन टाइप के ट्राइंगल होते हैं, प्लेन, आइसोलेस एंड इक्विलेटरल। अब हम ऑन द बेस ऑफ एंगल देखेंगे, ऑन द बेस ऑफ एंगल ट्राइंगल के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेस ऑफ एंगल, ऑन द बेस ऑफ एंगल ट्राइंगल के तीन टाइप होते हैं। पहला कौन सा टाइप ट्राइंगल होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल किसे बोलते हैं, कोई भी ट्राइंगल है जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है, कोई भी ट्राइंगल है जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो तो उसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये कोई ट्राइंगल है, मेरी थोड़ी ड्राइंग खराब है इस चक्कर में एग्जैक्ट बन नहीं रहा, बट ये देखो ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है। अब इन तीनों ट्राइंगल का जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है, तो 90 डिग्री से कम होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। मान लो ये साइड ये है, ये बी है और ये सी है। इस केस में क्या होता है, जो सम ऑफ टू साइड्स हैं, जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड हो ऑलवेज ग्रेटर देन स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, ये इसमें फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, जो सम ऑफ टू स्मॉलेस्ट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलेस्ट साइड इज ग्रेटर देन इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, ये होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल का। और दूसरे क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल हम उसे बोलते हैं जिसमें जो भी ट्राइंगल हो उसका एक एंगल 90 डिग्री हो। अगर कोई भी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो तो उसे हम बोलेंगे राइट एंगल
ट्राइंगल, ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री हो। ये जो साइन है ये 90 डिग्री का साइन है, ठीक है, जहां भी देखना आप ये समझ जाना कि ये 90 डिग्री है। तो कोई भी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल क्या है 90 डिग्री का, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूट सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल। मान लो ये साइड ये इसका लेंथ ये है, इसका लेंथ बी है और इसका लेंथ सी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाय पैथागोरस लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ये बेस हो गया और ये हमारा हाइट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट। अब जो थर्ड ट्राइंगल होता है इसमें वो क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल किसे बोलते हैं, कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो, कोई भी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो उसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। जैसे ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये बी सी। अब यहाँ पे देखो ये जो एंगल बन रहा है वो क्या है 90 डिग्री से ज्यादा है। जैसे एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो हम उसे बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। मान लो इसका लेंथ ये, इसका लेंथ बी है और इसका लेंथ सी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड, कोई भी ट्राइंगल है मान लो ए बी सी है, सपोज सी सबसे लार्जेस्ट साइड है, तो जो स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड ग्रेटर देन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलेस्ट साइड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आप याद रखना। और सी के जगह में क्या होगा, जो भी ट्राइंगल का सबसे लार्जेस्ट साइड है वो होगा, ठीक है। जैसे इसमें एक्यूट एंगल ट्राइंगल में बताया था कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर, तो ए और बी क्या कौन सा है, जो सबसे दो स्मॉलेस्ट साइड होगा वो है ए और बी, और जो सी है हमारा वो क्या है, लार्जेस्ट साइड, ठीक है। तो यहाँ से हम ऑन द बेस ऑफ एंगल इसको हम बांट दिए हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये आपको बता दिया, ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अगला कॉन्सेप्ट इसमें, और वो है मीडियन का, ठीक है। मीडियन, मीडियन क्या होता है, कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है अगर हम कोई भी वर्टेक्स से, एक वर्टेक्स से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और ये लाइन अगर ये लाइन ऑपोजिट साइड को इक्वल लेंथ में डिवाइड करती है, कोई भी लाइन है अगर वर्टेक्स से हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ऑपोजिट जो साइड है उसको इक्वल लेंथ में डिवाइड कर रही है, तो हम उस लाइन को बोलेंगे मीडियन बोलेंगे, ठीक है, इसको हम बोलेंगे मीडियन। और ये जब इक्वल साइड में डिवाइड करती है तो ये इक्वल एरिया में भी डिवाइड करती है, ये बात आप ध्यान रखें। ये अगर लेंथ इक्वल है तो ये दोनों का एरिया भी इक्वल होगा, तभी ये हमारा मीडियन कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें एक होता है सेवियन, सेवियन एक होता है सीवियन, ठीक है। तो इसमें क्या मिड पॉइंट पे हमें जो हमने वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ करा था वो क्या मिड पॉइंट पे आया था, तो हमें हमारा ये क्या कहलाया था, मीडियन। अगर हम कोई भी ट्राइंगल में, ये कोई ट्राइंगल है कहीं भी हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, मिड पॉइंट नहीं है, ठीक, कहीं भी मान लो ड्रॉ कर दिए ऐसे ऐसे रैंडम सा, कोई मिड पॉइंट पे हमने ड्रॉ नहीं करा, अगर ये मिड पॉइंट पे ड्रॉ कराएगा तो हम कहलाएंगे इसे, बोलेंगे इसे मीडियन। लेकिन अगर कोई रैंडम पॉइंट पे ड्रॉ होता है वर्टेक्स से कोई लाइन तो हम इसे बोलेंगे सीवियन, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है सीवियन, ठीक है। इसके बाद ट्रायंगल में ये होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये भी होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। एक होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, जैसे कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, ये कोई भी ट्रायंगल है, ये एंगल है, मान लो ये ट्रायंगल है ए बी सी, मान लो ये एंगल है, ठीक है, और कोई लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, कोई लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं और हम लाइन को ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो गया, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर। इसे क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, कोई भी ये लाइन जो ड्रॉ किया हमने वर्टेक्स से, ये एंगल को इक्वली डिवाइड कर रहा है, इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं एंगल बाइसेक्टर। इसी पे एक कॉन्सेप्ट है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे एक ट्रायंगल है, कोई भी एक ट्रायंगल है, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया,
हमने यहाँ पे अपोजिट साइड पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और एक लाइन हमने और ड्रॉ किया जो ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। और यहां से हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। तो हम एग्जाम में पूछा जाता है ये वाली एंगल क्या होगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो मान लो ए बी सी है और ये डी और E है। तो हमें पूछा जाता है एंगल डी ए ई क्या होगा, तो एंगल डी ए डी ए ई, अगर कोई भी ट्राइंगल में एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है और एक एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, और परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर लाइन के बीच का एंगल पूछ रहा है, तो हमें उसका निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एंगल बी माइनस एंगल सी बाय 2। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, एंगल डी ए ई निकल जाएगा, ठीक है। चलिए यहां तक समझ आ गया होगा आपको। अब हम आते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम ट्राइंगल का एरिया निकालते कैसे हो, ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ट्राइंगल ना लेके हम ऐसे कर देंगे तो आप समझ जाना ये ट्राइंगल ही है, ठीक है। कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी ये ट्राइंगल है, मान लो ये बी सी एक कोई ट्राइंगल है, ये साइड ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब इसका हमें एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारा क्या है, यहाँ पे किसी को भी बेस मान लेंगे, अगर इस रेलिवेंट में लेते हैं तो हमारा बेस क्या है, ये है, अगर इससे लेते हैं तो बी होगा। और जो हाइट क्या होगा, हाइट क्या होता है, हाइट हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो डालते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, हाइट। तो अगर एरिया निकालना कोई भी ट्राइंगल का तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। एक तरीका और है, ठीक है। मान लो ये दोनों साइड के, ये और बी है, सॉरी ये बीसी और एसी, ये दोनों साइड के बीच का एंगल दिया हुआ हमें थीटा, ठीक है। ये हमें थीटा दिया हुआ है, और हमें ये इसका लेंथ दिया हुआ ये, उसका लेंथ दिया हुआ बी, इसका हमें मेजरमेंट दिया नहीं है, और हमें पूछा है ट्राइंगल का एरिया। तो एक और फॉर्मूला आता है ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, वो क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू, जैसे देखो ये दोनों साइड का मेजरमेंट लेंथ दिया हुआ है, तो ये क्या है, ये और बी है, और इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो हाफ इंटू ये इंटू बी इंटू साइन थीटा, तो इससे भी हमारा एरिया निकल जाएगा। ये भी क्या है, ये एंगल के दोनों कोरस्पॉन्डिंग साइड, ये एंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ए बी, और ये बीच का एंगल, तो हाफ इंटू ए बी इंटू साइन थीटा, इससे हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। इसमें एक और होता है हमारा साइन फॉर्मूला, क्या होता है एक हमारा साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जैसे यहाँ पे देखो ये है, इस एंगल ये क्या है, एंगल ये के सामने क्या है, ये, तो हमारा ये बाय साइन ये, एंगल बी के सामने सामने वाली लेंथ क्या है, बी, तो बी बाय साइन बी, और एंगल सी के सामने वाली की लेंथ क्या, साइड का लेंथ क्या है, सी, तो ये सी बाय साइन सी इज इक्वल टू 2r। जो r हमारा क्या है, वो है सरकम रेडियस, ये r हमारा क्या होता है, सरकम रेडियस। सरकम रेडियस क्या होता है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए आप समझ लो r क्या है, सरकम रेडियस। मैं अभी अगला कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो मैं उसमें बताऊंगा आपको कि सरकम रेडियस होता क्या है, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला है साइन फॉर्मूला, यहाँ से आप जैसे अगर हमारा साइन ए एंगल दिया हुआ है, ये वाली लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, ये लेंथ दिया हुआ है, बीसी का लेंथ दिया हुआ है ये, और हमारा ये एंगल दिया हुआ है, और हम सपोज सरकम रेडियस पूछ दिया, तो हम डायरेक्ट पुट करेंगे ए बाय साइन ए इज इक्वल टू 2r, यहाँ से हम सरकम रेडियस निकाल देंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। इस वाले फॉर्मूले पे भी एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये वाली फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर, हमें इन सेंटर क्या होता है पहले मैं आपको ये बताऊंगा, फिर बताऊंगा आप इन सेंटर का इन सेंटर कितना है, उसका डिग्री कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी
हाँ चलिए, हाँ तो कहाँ पे थे हम, इन सेंटर निकाल रहे थे, ठीक है। कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, तो मान लो कोई ए बी ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ये हमारा क्या है, ए बी सी ट्राइंगल है। अब इसका देखो, कोई भी ट्रायंगल उसका जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है, जहां पे मीट करता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर। जैसे ये ट्रायंगल है, इसका ये एंगल है, इसका ये एंगल है, और ये एंगल सी है। अब इसका जो एंगल बाइसेक्टर क्या है, सॉरी यहाँ ड्राइंग इतनी खराब है, हाँ, एंगल बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे ये एंगल इक्वल हो गया, इसका एंगल बाइसेक्टर, हाँ, इसका एंगल बाइसेक्टर आ गया, ठीक है, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर। और यहाँ से एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर, एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। ये तीनों का एंगल बाइसेक्टर जहां मीट करता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर, इन सेंटर। कोई भी ट्रायंगल है, उसके तीनों एंगल बाइसेक्टर, तीन वर्टेक्स से तीन एंगल बाइसेक्टर निकलेंगे, और वो जिस पॉइंट पे मेट करेंगे उसे हम बोलेंगे इन सेंटर, ठीक है, उसे हम बोलेंगे इन सेंटर। अब क्या इन सेंटर, ये जो एंगल निकालने का क्या तरीका है, मान लो हमें पूछ दिया एंगल बी ओ सी क्या है, ठीक है, एंगल बी ओ सी। तो अगर मुझे पता है कि ये इन सेंटर है, जैसे ये तीनों एंगल हम क्वेश्चन में हमें दिया रहेगा कि ये तीनों एंगल बाइसेक्टर है या फिर ये इन सेंटर है। अगर हमें क्वेश्चन में ये दे दिया कि ये हमारा इन सेंटर है और हमें ये वाले एंगल निकालना है, तो ये वाले एंगल निकालने के लिए क्या तरीका है, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल, ये हमारा इन सेंटर निकालने का। अगर ये वाली एंगल बी ओ सी निकालने के, एंगल बी ओ सी पूछ दिया, तो हमें ये निकालने का तरीका है। लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो पॉइंट है वो इन सेंटर होना चाहिए, ठीक है। जैसे एंगल बी ओ सी क्या है, 90 प्लस हाफ ऑफ ये। अगर हमें पूछ दे एंगल बी ओ ये, एंगल बी ओ ये, एंगल बी ओ ये, एंगल बी ओ क्या निकल जाएगा, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ इसके ऑपोजिट में कौन सा है, एंगल सी, तो हाफ ऑफ एंगल सी। ऐसे ही हम सारा निकाल देंगे, ठीक है। ऐसे ही एंगल सी वो ये भी निकाल देंगे, एंगल सी वो ये क्या हो जाएगा, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल